नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में दोस्तों यहां पे आपको जरूर थोड़ा सा करेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पे चार्ट तो आपको दिखेगा एक बहुत ही शार्प अपसाइड की तरफ एक मूव आया। तो ये मूव आते हुए क्यों दिखा, इसका क्या संकेत है और क्या आपको इसमें टारगेट मिलने वाले हैं, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, प्रॉफिट कहां पे बुक करना चाहिए, तो ये सब चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं। तो एक सही एडवाइस रहेगी आपके लिए, ना ही कोई आपसे फोर्स कर सकता है, ना ही कभी किसी को करना चाहिए। पैसा आपका है, मर्जी आपकी होनी चाहिए क्या आपको करना है, बट हमारा काम है आपको अच्छी सलाह देना। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें वोडाफोन आइडिया में, तो वोडाफोन आइडिया में आपको पिछले 5 दिनों के अंदर अच्छी खासी करेक्शन यहां पे देखने को मिले हैं। बीच में कुछ अपसाइड मूवमेंट भी आए छोटे मोटे, और वहीं से आपको सीधे सीधे प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिखी। लेकिन एक मंथ में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली है। और वहीं से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको स्टॉक में अब थोड़ा सा वापस प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक जाने वाली है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग आपकी 9 रुपए के नीचे तक जाने वाली है। और ये इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं जाएगी, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग होती ही ये स्टॉक 9 रुपए के ऊपर पहुंच जाएगा। और वहीं आपके लिए जो अपसाइड टारगेट है वो 10 रुपए 25 पैसे से लेकर के 10 रुपए 35 पैसे तक के टारगेट रहने वाले हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, अगर दोस्तों आप हैं प्रॉफिट में तो आपको अपना प्रॉफिट 9 रुपए 50 पैसे के ऊपर करना चाहिए बुक। अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल सेफ अपने पैसे को, तब आपको करना चाहिए अपना प्रॉफिट बुक। और अगर आपके लिए लगता है कि कंपनी में आपने जो पैसा लगाया है उसको आप सिर्फ निकालेंगे लॉन्ग टर्म में, तब आपका फैसला बिल्कुल सही है। आप सिर्फ लॉन्ग टर्म का इंतजार करते हैं और अपने पैसे के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, चाहे वो घटे या बढ़े, तब आपका नजरिया वो अलग होता है इन्वेस्टिंग। और अगर आप कर रहे हैं ट्रेडिंग तो आपको अपना पैसा करना चाहिए सेफ, क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट बुकिंग है वो होने ही वाली है। क्योंकि अभी इनका Q4 का रिजल्ट नहीं आया है और वहां से बहुत कुछ डिसाइड होगा और वो चीज देखने के लायक होगी। इसीलिए अभी जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है वो ओनली ऑन न्यूज बेसिस पे हो रही है। न्यूज जिस तरह की आ रही है वैसे ही आपको ट्रेडिंग यहां देखने को मिल रही है। तो ये चीजें लॉन्ग टर्म में काम इतना ज्यादा नहीं करती हैं। लॉन्ग टर्म में काम करता है कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि अभी आपको आते हुए दिखाई देगा। वहीं अगर आप देखें तो ये जो मूव आया है, इस मूव का कारण था वॉल्यूम। अचानक से बहुत बड़ा वॉल्यूम आता हुआ यहां पे दिखाई दिया है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए दिखा देता हूं। तो यहां दोस्तों आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया, और अगर आप चलेंगे नीचे की तरफ तो आपको दिखेगा यहां पर बड़ा वॉल्यूम आते हुए दिखाई दिया। बहुत बड़ी क्वांटिटी में लगभग 2 मिलियन के करीब ये वॉल्यूम आया, और यहीं से आपको इसमें शार्प तेजी आती हुई दिखाई दी। काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब वापस से वॉल्यूम कम होता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है। आप देखेंगे जैसे ये वॉल्यूम आया वैसे ये प्राइस सीधा ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया, क्योंकि जब भी किसी स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा संकेत यही होता है। और आपके लिए अभी यही चीज़ों को समझ के चलना चाहिए। अभी कंपनी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रही है, और आपको यही चीज़ समझ के चलना चाहिए कि अभी अगर आप प्रॉफिट में अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए 9 रुपए 25 पैसे पे आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है, तब आप इस स्टॉप लॉस को लगा के चलिए। और अगर आप प्रॉफिट बुक करने के हिसाब से नहीं है तो आपको 9 रुपए का स्टॉप लॉस तो रखना ही रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एनजे बुकिंग में फ्री अकाउंट ओपन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कीजिए लिंक का, और आपको मिलेंगे 151 रुपीज़ हमारी तरफ से डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट।